हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसमें जम्मू कश्मीर में एलओसी भी शामिल है। राजस्थान पंजाब के इंटरनेशनल बॉर्डर भी मौजूद हैं। इतनी बड़ी सीमा में दूर से हमला करने की जरूरत नहीं होती। दुश्मन करीब से भी हमला कर सकता है, छिप कर अटैक कर सकता है। ऐसे में VSHOR ADS के जरिए इस हमले को सीमा पर ही रोका जा सकता है। प्रोजेक्ट VSHOR ADS को रफ्तार 2014 के बाद मिली। इसका पहला टेस्ट 2022 में हुआ। इस बार जो टेस्ट हुआ है उसमें क्या खास है वो समझिए। देखिए, एक लाल रंग के हाई स्पीड ड्रोन को छोड़ा जाता है। यह ड्रोन बहुत तेजी से टेक ऑफ करता है, लेकिन चंद सेकंड में दूरी पर एक VSHOR ADS सिस्टम तैनात है। इतने तेज टारगेट को एक बार में मार गिराना बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन VSHOR ADS ने सिर्फ एक शॉट में कारनामे को अंजाम दे दिया। यह टेस्ट पाकिस्तान का इम्तिहान लेने वाला है, यह मुनीर भी समझ गया है। VSHOR ADS की ऑपरेशनल रेंज 820 फीट से 20,000 फीट है। 11,500 फीट ऊंचाई तक सटीक निशाना लगा सकता है। स्पीड 1800 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस वक्त इंडियन आर्मी के पास 500 VSHOR ADS लॉन्चर और 3000 मिसाइलें हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास 300 लॉन्चर और 1800 मिसाइल हैं। VSHOR ADS की सबसे बड़ी खासियत है, इसको कंधे में रखकर हमला कर सकते हैं। रेगिस्तान की तपती धूप में 50 डिग्री की गर्मी में दाग सकते हैं। लद्दाख की पहाड़ियों में माइनस तापमान में भी ये जबरदस्त निशाना लगाता है। लेकिन सबसे छोटा, सबसे खतरनाक हथियार। अब बात इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के तीसरे वेपन की, जिसको DEW भी कहते हैं। आसमान में एक प्लेन उड़ रहा है, जमीन पर एक गाड़ी खड़ी है। यह आर्म्ड व्हीकल है, लेकिन इसमें ना तो गन लगी है और ना ही कोई मिसाइल तैनात है। सिर्फ बड़े बड़े लेंस लगे हैं। जैसे ही प्लेन नजर आता है, उस पर लाल रंग की रोशनी पड़ती है और चंद सेकंड में प्लेन में आग लग जाती है। प्लेन क्रैश हो जाता है। यह है इंडिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम DEW, यानी हाई पावर लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन शामिल है। दुनिया के सिर्फ 6 देशों के पास यह लेजर टेक्नोलॉजी है, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल हो गया है। DEW बिना शोर किए हुए दुश्मन के जेट्स को मार गिरा सकता है, ड्रोन को चंद सेकंड में राख कर सकता है। DEW कैसे काम करता है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको सिर्फ इंडिया टीवी पर ही मिलेगी। इस वक्त ये लेजर वेपन कई फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात है। मई में इस एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के कई बड़े ड्रोन को तबाह किया था और अब इस लेजर सिस्टम ने सुदर्शन चक्र वाला पहला टेस्ट पास कर लिया है। इसकी बड़े शहरों और अहम स्थलों पर भी तैनाती की जाएगी। इसीलिए इंडिया टीवी इस समय फ्यूचरिस्टिक वेपन के तौर पर एक साथ जो हाई एनर्जी वेपन है उसका मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 2 अल्फा एक साथ दिखा रहा है। साधारण शब्दों में समझ लीजिए, ये रडार है। 5 से 10 किलोमीटर तक की दूरी से ही यह किसी भी एरियल थ्रेट को इंगेज करने की क्षमता रखता है। ये इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन इंटरडिक्शन सिस्टम आप इसे कह लीजिए। ये सबसे पहले अपने ड्रोन को डिटेक्ट करता है, एरियल थ्रेट को देखता है और तुरंत कमांड कंट्रोल सेंटर के अंदर ये जानकारी देता है। और जानकारी देने के साथ साथ ये दूसरा मोबाइल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम है। इसका मतलब है कि अगर कहीं से भी कोई एरियल थ्रेट आ रहा है तो उसे इंगेज करते हुए डिटेक्ट करता है और फिर उसके बाद अपने हाई एनर्जी वेपन सिस्टम के तहत इसे ध्वस्त करने की काबिलियत इसमें है। ये 2 किलोवाट यानी मार्क 1 यानी एक सीमित दूरी पर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लेजर के द्वारा हार्ड किल करते हुए पूरी तरह से अपने एरियल थ्रेट यानी दुश्मन के थ्रेट को ध्वस्त कर देगा। तो वहीं ये जो है ये मार्क 2 है, ये करीबन 10 किलोवाट का है और ये एक सीमित दूरी के साथ जो ठीक सामने सेंसर्स और लेज़र आपको दिखाई दे रहे हैं, दरअसल इसके ज़रिए वो दुश्मन को डिटेक्ट करता है, उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी को जैमिंग की जाती है और फिर उसके बाद यहाँ से लेज़र गाइडेड तौर पर ये सीधा दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करता है। कुल मिला के इसमें रडार, फिर उसके साथ साथ जो जैमर्स, साथ में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और लेज़र, ये चारों तैयार करके एक साथ ये एंटी ड्रोन सिस्टम बनता है। हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज
कि ये जो वैन है दरअसल ये कमांड कंट्रोल सेंटर है जिसके अंदर ये पूरी तैयारी की गई है और फिर इसके अंदर जो एक एक डिटेल है वो मॉनिटर की जाती है और यहीं से जो कमांडर है वो जानकारी देता है कि मूवमेंट कहाँ होनी है, जो ड्रोन आ रहा है वो किधर की तरफ है, उसे कैसे डिटेक्ट करना है और फिर उसे टारगेट इंगेज करते हुए ध्वस्त कर देना है। दरअसल इसी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डीआरडीओ चीफ ने कहा कि देश इस D4 सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहा है और मेक फॉर वर्ल्ड की ये तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से सुदर्शन चक्र का ऐलान किया था। 15 अगस्त से आसिम मुनीर के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि इंडिया सिर्फ डिफेंसिव तैयारी नहीं कर रहा है बल्कि अटैक डॉक्ट्रिन पर भी काम कर रहा है। पिछले 40 दिन में 6 मिसाइल का टेस्ट हुआ। पिछले 90 दिन में ड्रोन, सरफेस टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस लॉन्चर, रेडार खरीद के ऑर्डर दिए गए हैं। हिंदुस्तान जो तैयारी कर रहा है वो पाकिस्तान को बहुत डरा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना अग्रेसिव हिंदुस्तान को आज तक नहीं देखा। पाकिस्तान को यकीन है जो आज तक नहीं हुआ वो इस बार होगा। पाकिस्तान के अंत का आगाज हो चुका है। मॉनसून के बादल जैसे छटेंगे, पाकिस्तान के आसमान पर हिंदुस्तान की मिसाइल, ड्रोन नजर आएंगे। आसिम मुनीर के सीने में जितने मेडल हैं वो सब पाकिस्तान की हार की निशानी हैं। पाकिस्तान के इतिहास में आज तक एक भी जंग पाकिस्तानी आर्मी ने नहीं जीती है। यह सच मुनीर बताता नहीं है, लेकिन वो समझता जरूर है। अमेरिका में मुनीर की एटम बम की धमकी कोई जोश में दिया हुआ बयान नहीं था, बल्कि उसका कैलकुलेटिव मूव था। मुनीर जानता था अगर मोदी ने आक्रमण का ऐलान किया, इंडियन सेना तूफान की तरह पाकिस्तान पर टूट पड़ेगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के 3000 किलोमीटर बॉर्डर के हर हिस्से पर इंडिया से गोली चलाएगा, गोले दागे जाएंगे। इसलिए मुनीर ने अमेरिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश की ताकि एटम बम के नाम से अमेरिका भारत को जंग से रोक ले, लेकिन उसका एटमी दांव काम नहीं आने वाला है। अमेरिका भी जानता है कि हिंदुस्तान पर दबाव डालना आसान नहीं है। ट्रंप ने टैरिफ कार्ड चलकर प्रधानमंत्री मोदी का रुख भी देख लिया। जब बात देश की आती है तो प्रधानमंत्री सबसे बड़े चैलेंज के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तानी नेताओं को, पाकिस्तानी जनता को समझ में आ रहा है युद्ध दस्तक दे रहा है। जितने हथियारों का टेस्ट पिछले 40 दिन में हुए हैं, उतने हथियारों के टेस्ट पूरे साल पाकिस्तान में नहीं होते हैं। पाकिस्तानी जनता के सामने दो रास्ते हैं, पहला मुनीर को गद्दी से उतारना, दूसरा मुनीर के लिए मरना। पाकिस्तान ने पहला रास्ता चुनना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है सिर्फ पाकिस्तानी जनता फील्ड मार्शल के खिलाफ है, पाकिस्तानी सेना भी चाहती है युद्ध रुके, क्योंकि अगर फुल फ्लैश वॉर हुई तो पाकिस्तानी सेना की जो पेड इमेज है उसका सच सामने आएगा। पाकिस्तानी सेना के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, मुनीर सेना के पास गोले बारूद की कमी है, पाकिस्तानी सेना के पास सैटेलाइट सपोर्ट नहीं है, पाकिस्तानी नेवी भारतीय नौसेना के सामने टिक नहीं सकती, पाकिस्तान के पास नए एडवांस प्लेन नहीं है, पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने के लिए डीजल नहीं है। पाकिस्तानी सेना इस वक्त बलूचिस्तान लड़ाकों और टीटीपी से लड़ रही है। आसिम मुनीर कैमरे के सामने भले ही कितने डायलॉग मार ले, लेकिन सच मुनीर को भी पता है, अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का इल्जाम उसी पर लगेगा। इसीलिए पाकिस्तान ने नया गेम शुरू किया है। मुनीर चाहता है शहबाज शरीफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करें और उनको जंग से रोकें। इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान बात करना चाहता है, हिंदुस्तान वार की तैयारी कर रहा है। मई के बाद इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की वॉर एक्सरसाइज बढ़ गई है।
जितने युद्धाभ्यास एक साल में नहीं होते थे, उतनी जंगी तैयारी महीनों में हो रही है। सारे युद्धाभ्यास नए एडवांस हथियारों और नई टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, नरेंद्र मोदी जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। हिंदुस्तान सुपर पावर है और उससे भिड़ना नहीं चाहिए। अगस्त का महीना खत्म होने वाला है, सितंबर शुरू होने वाला है और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर अक्टूबर से है, क्योंकि जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।